जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज रीजनिंग सेट 26 के बारे में। अगर आपने एसएससी का फॉर्म भरा होगा या किसी तरह का सेंट्रल एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सेट्स इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग। पूरा ये सेट ऑफ नंबर एक दूसरा से रिलेटेड है, तो बताइए सेम इसी तरह से कौन सा ऑप्शन रिलेटेड होगा। बात करते हैं 13, 17 और 23 की। ठीक है, 13 से 17 आया, 13 से 17 आया तो +4 बढ़ा। ठीक है, +4 आया। ठीक है, 17 से 23 आया, यहाँ +6 बढ़ा। उसके बाद देखिए 8 से 4 आया, 8 से 4 आया +4 बढ़ा। नहीं, 8 से 12 आया, सॉरी 8 से 12 आया तो +4 बढ़ा। फिर 12 से 18 आया, 12 से 18 आया, यहाँ +6 बढ़ा। उसी तरह अब ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए 17, 21, 17 से 21 आया तो यहाँ +4 बढ़ा। पर देखिए 21 से 15 है तो माइनस, यहाँ -6 घटा, जबकि +4 था +6 था, तब यहाँ -6 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड चेक करते हैं 18, 22, 18, 22 यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ +4 बढ़ा। ठीक है, 22 से 28 आया तो यहाँ 6 बढ़ा, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जैसे हीरो, हीरो को आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ सुधार लीजिए थोड़ा, या ई की जगह वी होगा। ठीक है, इन्वेस्ट, इन्वेस्ट को आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो बताइए किडनैप को किस तरह से लिख सकते हैं, वो बताइए आप। तो देखिए पहले हीरोज़ का बात करें, लिखिए HEROES, हीरोज़ हो गया। उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, LVVLB और W। ठीक है, यहाँ V है। अब देखिए H से L आया, H से L आया तो यहाँ क्या हुआ, H से L आया, यहाँ +4 बढ़ा। ठीक है, E से B आया, यहाँ -3 आया। ठीक है, +3 -3, +4 -3। उसके बाद R से V आया तो यहाँ +4 आया। ठीक है, फिर O से L आया, O से L आया मतलब -3। ठीक है, फिर E से B है, यहाँ भी -3। और S से क्या आया, S से W आया, यहाँ +4। तो देखिए क्या चल रहा है सीरीज, पहले देखिए क्या है, +4 -3 +4 -3 -3 और +4। देखिए ये कोई सीरीज़ नहीं है, ये कोई सीरीज नहीं है। दूसरा तरीके से चेक करते हैं। देखिए यहाँ H क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए +4 बढ़ाया है। ठीक है, और ई क्या है, वोवेल, ई क्या है, वोवेल, तो वोवेल के लिए -3 किया है। देखिए कॉन्सोनेंट के लिए +4 किया है, ई कॉन्सोनेंट वोवेल के लिए -3। फिर देखिए -3 किया। उसी तरह चेक करते हैं किडनैप का। किडनैप है के क्या है, कॉन्सोनेंट है। के क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो के से अगर 4 बढ़ेगा, के से 4 बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ ओ आएगा। ठीक है, उसी तरह आई क्या है, वोवेल है, आई क्या है, वोवेल है, तो उसको क्या 3 घटाना, तो यहाँ एफ आएगा। ठीक है, उसके बाद डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, उसमें 4 बढ़ाइएगा तो कितना आएगा, 8, मतलब एच। तो देखिए एक ही ऑप्शन में ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म, तो करेक्ट आंसर सी होगा, OFHRXT करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज रिलेटेड टू फिफ्थ नंबर इज सेम वे एज द फर्स्ट नंबर इज रिलेटेड टू सेकेंड एंड थर्ड नंबर रिलेटेड टू फोर्थ नंबर। बताइए कि आप फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है किस तरह से, थर्ड फोर्थ से किस तरह से रिलेटेड है, और फिफ्थ कौन सा ऑप्शन से रिलेटेड होगा, वो बताइए आप। ठीक है, 17, 19 है, सॉरी 19 है, 19 से अगर 2 घटाए, 19 से अगर 2 घटाए तो कितना आएगा, 19 तो आया 17 आया, और इंटू फिर 2 किए तो आया कितना, 34। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 है,
फाइव से 2 घटाए कितना है, 5 से 2 घटाए तो आया 3, 3 से इंटू 2 करे तो आया 6। देखिए -2 और इंटू 2, ठीक है, -2 और इंटू 2, तो इसमें भी वो -2 और इंटू 2 का जाएगा तो 27 से अगर 2 घटाए, 27 से अगर 2 घटाए तो 25 आएगा। 25 से अगर फिर 2 इंटू करें कितना आएगा 50, तो करेक्ट आंसर 50, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको पता ही होगा रिपीटेड सीरीज किस तरह से बनाते हैं। रिपीटेड सीरीज को बनाने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है कि नंबर ऑफ लेटर को काउंट किया जाता है। सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर को काउंट किया जाता है, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4, यहाँ ए है, यहाँ ए सुधार लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नंबर ऑफ लेटर कितना है, नंबर ऑफ लेटर कितना है, तब बोलिएगा 20 है, ठीक है। यहाँ ए होगा 20 है। अब इसको फैक्टर कीजिए, 20 को फैक्टर कीजिए तो 2 का टेबल में आता है 4 5 और 10, ठीक है। अब सेकंड काम क्या रहता है कि गिनिए रिपीटेड सीरीज में कितना अल्फ़ाबेट है जो रिपीटिंग हो रहा है। तो देखिए रिपीटिंग अल्फ़ाबेट गिनिए, एल टी है, आर है, एम है और ए है, मतलब 5 है। एल टी आर एम ए 5 है। तो देखिए फैक्टर जो हुआ पेयर, जो पेयर बनेगा ये 2 का नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट है ना, उससे कम का कभी नहीं बनता, तो 2 का पेयर नहीं बनेगा। 4 का भी पेयर पर नहीं बनेगा, 5 का बनेगा, चाहे 10 का बनेगा। तो 5 का बनाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ ए है, यहाँ ए, ई की जगह में ए है। अब देखिए आर ए, तो यहाँ ए दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एल एम, यहाँ एल है, यहाँ एम दे दीजिए। यहाँ एल एम नहीं कुछ, तो एल एम दे दीजिए, यहाँ एल एम है पहले से। उसके बाद देखिए बीच में क्या होगा, बीच में टी होगा, देखिए बीच में टी है तो यहाँ टी दीजिए। उसके बाद यहाँ टी दीजिए और यहाँ आर ए दीजिए, हो गया। अब चेक कीजिए एम टी ए आर ए एल एम टी ए, चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए एम टी ए एम ए नहीं, सॉरी एम टी आर, देखिए एम टी आर, देखिए ये ऑप्शन ख़त्म, एम टी आर ये भी ख़त्म, एम टी आर 2 को में है। उसके बाद देखिए एम टी आर हुआ, उसके बाद ए एल एम, देखिए ए एल एम है, यहाँ ए नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आपको कमेंट करके बताना है आंसर क्या होगा। देखिए सेलेक्ट द ऑप्शंस इन विच गिवन फिगर इज इमीडिएट, कहाँ छुपा हुआ वो बताइए। देखिए ऐसा बना हुआ है, ये गोल 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 तो सब में है। उसके बाद ये डंटी सीधा है तो ये ख़त्म हो गया। देखिए ये डंटी इस तरह से है पूरा, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब ये दोनों में होगा, देखिए ये ठीक है, ये तो ये हो गया गोल, इस तरह से बन गया, इस तरह से ये भी है इस तरह से। अब देखिए ये वाला कहाँ बन रहा है, नीचे वाला बन रहा है इसमें। देखिए ये सामने है और ये थोड़ा लंबा है, ये सामने है और ये थोड़ा डिस्टेंट है, तो डिस्टेंट है इसमें, तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट का आंसर, ये आंसर को आपको कमेंट में बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए मिरर इमेज का क्वेश्चन है। इसका देखिए राइट साइड में क्या बनेगा वो पूछ रहा है, राइट साइड में क्या बनेगा वो बताइए फिगर को, ठीक है।
अब देखिए ये सामने वाला है तो सामने वाला सामने बनेगा। अब चेक कीजिए सामने वाला क्या है, देखिए ये ट्राइंगल है इस तरह से, ट्राइंगल है और अभी ऊपर में बिना कलर वाला, तो ये ख़त्म हो गया। अब ये हो गया। इसमें देखिए ये साइड में ब्लैक है तो ये साइड में ब्लैक होगा, तो ब्लैक ब्लैक चारों है। ये साइड में है इस तरह से पेंटागन है, तो पेंटागन देखिए कौन सा ऑप्शन में है, वो भी कलर, तो देखिए ये पेंटागन कलर वाला है, ये ख़त्म हो गया। अब बचा बी और सी बचा हुआ, बी और सी बचा हुआ। उसके बाद देखिए नीचे वाला, देखिए नीचे वाला नीचे कलर है, ये यहाँ है, खाली है, खाली गोल है, ये पेंटागन, ठीक है, इससे भी नहीं पता चल रहा है। अब देखिए सेकेंड वाला चेक कीजिए, ये वाला दोनों चेक कीजिए इस तरह यहाँ, तो देखिए ये यहाँ है तो यहाँ गया। अब चाहे ट्राइंगल आया, ये वाला सामने आया, ठीक है, ये वाला सामने आएगा और ये वाला दूर जाएगा, तो ये वाला सामने और ये वाला दूर, तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना है, आपको बैलेंस करना है, ठीक है। ये मैथमेटिकल साइन दिया हुआ, आपको बैलेंस करके LHS बराबर RHS करना है, ठीक है, LHS बराबर RHS करना है। अब चेक कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, देखिए फर्स्ट में डिवाइड, माइनस, प्लस, इनटू और इक्वल टू, ठीक है। पहले तो 5 को 7 से, ठीक है, 5 को 7 से डिवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। 5 को 7 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि डिवाइड होगा तब ना कटेगा, डिवाइड हो ही नहीं रहा तो डेसिमल में आएगा, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। उसके बाद चेक करते बी में पहले प्लस, माइनस, डिवाइड, माइनस और इनटू, ठीक है। अब देखिए 4 डिवाइड 2, 4 डिवाइड 2 मतलब यहाँ 2 आया, 2 आया। 7 और 5 कितना हुआ, 12, 12 से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा, 10, ठीक है। ये मतलब ये पूरा पूरी 10 हो गया, 10, ठीक है। 10 और -3 है, 10 से -3 घटाइएगा तो कितना आएगा, 7। तो यहाँ देखिए RHS में भी 7 है, LHS आया 7, तो LHS बराबर RHS आया, तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।